Hello everyone, so welcome back with the new video that you have already known that this is the second video of the anatomical structures of the eye. So we are going to understand about the cornea. As you all know, cornea is a super window. Super window, what does that mean? Super window का मतलब ये है यहाँ पे कि यही एक वो लेयर है जहां से सारी चीजें पास ऑन होती हैं, आपकी लाइट्स पास ऑन होती है and definitely you are going to have a vision, right? So it's a kind of super window. आप एक बार एग्जांपल सोच के चलो कि जैसे आप विंडो में से झांक सकते हो आर पार, वैसे ही आप कॉर्निया में से भी कर सकते हो, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, उससे हमें यही पता चलता है। और इसके पास ट्रांसपेरेंसी क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। व्हाई दिस इज ट्रांसपेरेंट? बिकॉज इट डजंट हैव एनी ब्लड वेसल्स इनसाइड इट। डेफिनेटली दैट मेक्स इट ट्रांसपेरेंट। सो कोई भी आपसे ऐसा सवाल पूछता है, कोई भी आपसे वाइवा में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है कि वो की कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों है, व्हाई इट्स अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स इनसाइड इट, राइट? सो दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड इट्स ट्रांसपेरेंसी। इवन देयर वर मेनी मोर रीजंस बट दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी हम सिर्फ एक मेजर बेसिक चीजें पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें याद हो जाए। सो द नेक्स्ट वन इज definitely about its layers. So let's think about, if you can see on the screen, it was already shown that this is a kind of sandwich, right? So just think about 5 layered sandwich. Okay, अब 5 layered sandwich का क्या मतलब है? हम कॉर्निया की 5 लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। Although it has one more layer, that is pre-descemet membrane known as Duas layers, but we cannot study right now. We were just understanding about the basic concept of cornea. So this is about 5 layers of cornea. That is you need to think of a sandwich, तभी आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So let's see on the screen. The complete sandwich look like what? Epithelium, right? Second layer is Bowman's, third layer is stroma, fourth layer is descemet and the endothelium. So आप ये समझ के चलो कि आपने उसे रैप भी कर रखा है सैंडविच को, ओके? So wrapping is a kind of epithelium. उसके अंदर आपने जो ब्रेड्स रख रखे हैं, that is Bowman's and descemet, right? Stroma is a kind of thing जो कि आपकी veggies and all some होता है, टिक्की and veggies and all, right? So it's a kind of mixture that is about more of the part in the burger, right? or a sandwich. Understood everyone? So उसमें आपका मेजर पार्ट स्ट्रोमा का होता है। सेम कॉर्निया में भी स्ट्रोमा का ही होता है। मेजर पार्ट आपके वेजीज का होता है सैंडविच में, यहाँ पे स्ट्रोमा का होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियम पार्ट। इट्स अ प्रोटेक्टिव रैपर, ठीक है? अब इसको हम एक अपनी लैंग्वेज में समझेंगे जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। इट्स 5 to 7 लेयर्स थिक, सेल्स थिक। 5 to 7 सेल्स थिक मींस कि 5 से 7 सेल का इसमें थिकनेस होता है। 5 से 7 सेल इसमें अरेंज्ड है वर्टिकली, देन ओनली इट इज मेड अप ऑफ, राइट? Like plastic wrap protecting your sandwich, it regenerates in 7 days if scratched. Epithelium सबसे outer layer है कॉर्निया की, right? So what happens in epithelium if it gets scratched? अगर ये गलती से स्क्रैच हो गया या फिर आपके लग गई, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हो उस चीज की वजह से, एपिथेलियम में आपका कुछ ट्रॉमा हो गया है, so definitely it will get regenerated within 7 days. That's what you need to learn and you need to remember. ये सबसे मेजर चीज है आपको रिमेम्बर रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट योर Bowman's layers. Bowman's layers बहुत ही टफ बेसमेंट है। टफ बेसमेंट का क्या मतलब है? टफ बेसमेंट इज समथिंग पतला है लेकिन बहुत टफ है। दैट मीन्स कि ऐसी चीज जो प्रोटेक्ट कर रही है आपको, राइट? तो बेसिकली अगर ये, इसका एक नुकसान भी है। इट बेसिकली इट इज वेरी थिन, सो इफ इट गेट डैमेज्ड it is gone forever. No regeneration will be allowed. Okay, so it's a thin one but a tough one. अब ये क्या thin है, thin की वजह से ये क्या क्या कर रहा है? This is doing one major thing जो basically आपको एलर्जी से बचाता है, आपको किसी फर्दर you can say infection से बचाता है। So this is what Bowman's layer do. So the next one is stroma. स्ट्रोमा इज योर थिक फिलिंग। थिक फिलिंग का मतलब जहां पे आपके टिक्की डली है, जहां पे आपके अलग अलग तरीके के वेजीज डले हुए हैं, सो दिस इज अ थिक फिलिंग। इट कंसिस्ट ऑफ योर 90% ऑफ कॉर्निया। 90% ऑफ कॉर्निया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कॉर्निया बिल्कुल सबसे ज्यादा इसी लेयर के पास है, 90%।
ठीक है, क्यों है? क्योंकि द कोलेजन फाइबर्स, कुछ फाइबर्स में मिलके चीजें बनाते हैं ना, सो यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स सबसे ज्यादा अरेंज्ड हैं, सबसे ज्यादा तरीके से अरेंज्ड है, ये कह सकते हो, बहुत फाइनाइटली अरेंज्ड है, जो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी में हेल्प कर रहा है। जो मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ऑल्दो उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, वो भी उसका एक ट्रांसपेरेंसी का कॉज है, बट उसके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी बहुत फाइनाइटली अरेंज्ड हैं, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट स्ट्रोमा इज। नाउ द लेयर 4 दैट इज डेस्मेट मेम्ब्रेन, इट्स अ बटर पेपर लेयर। अच्छा, आपका जो सैंडविच होता है उस पे भी हम बटर पेपर लगाते हैं, ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ बटर पेपर लेयर। अब बटर पेपर क्या करता है? बेसिकली सेपरेट करता है आपकी मेन सैंडविच को और जो भी आपका लास्ट का पार्ट है उसको, राइट? सो द बटर पेपर लेयर इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग हेयर। डेस्मेट मेम्ब्रेन अगर बटर पेपर लेयर की तरह काम कर रहा है तो वो भी स्ट्रोमा और एंडोथीलियम लेयर को अलग करके रख रहा है, जो लास्ट लेयर है, राइट? इट इज बेसिकली डिवाइडिंग योर स्ट्रोमा एंड एंडोथीलियम लेयर और अ बेस सिस्टम बिटवीन स्ट्रोमा एंड एंडोथीलियम लेयर। सो द एंडोथीलियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, यहाँ पे ही सारी चीजें पंप आउट होती हैं, 24/7 काम चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। सो बेसिकली दिस इज अ वर्किंग प्रोफाइल फॉर कॉर्निया, ठीक है? सो द सिंगल सेल लेयर, दीज सेल्स पंप वाटर आउट ऑफ द कॉर्निया। व्हाट दे डू? दे बेसिकली पंप आउट द वाटर फ्रॉम कॉर्निया, ठीक है, ताकि इट विल बी नॉट स्वेल्ड, इट विल बेसिकली मेटाबोलाइज्ड प्रॉपर्ली, like tiny pumps working 24/7. They can't regenerate. Endothelium cannot regenerate, okay? So if it get lost, it will get lost. And if the cells get lost in the single this endothelium, so definitely corneal edema will be there. Obviously अगर पानी बाहर नहीं जाएगा, if water will not get pumped out from the cornea, जो कि endothelium का काम है, so what will happen? The water will get basically लॉगिंग हो जाए। लॉगिंग सिस्टम पता है आप लोग को, जो वाटर लॉगिंग सिस्टम होता है, जो कि मतलब पानी आपका वहीं की वहीं जुड़ता जा रहा है। सो बेसिकली द कॉर्नियल एडिमा इज अ कॉज ऑफ दैट पार्ट ओनली। अगर पानी वहीं पर ही है जुड़ा हुआ, सो डेफिनेटली वो एडेमेटस हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर एंडोथीलियम डू। नाउ let's take a real clinical example for this part as well to understand it very well. Let's say cloudy cornea is there in the morning and it will get clear in afternoon. एक पेशेंट है आपके पास, उसके पास एक क्लाउडी कॉर्निया उसको दिख रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, बट आफ्टरनून में क्लियर हो जा रहा है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन विल बी लाइक दिस कि एंडोथीलियम ओवरनाइट काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से उसे मॉर्निंग में क्लाउडी दिख रहा है, बट धीरे धीरे एंडोथीलियम काम करने लगता है तो क्लाउडीनेस हट जाती है। सो आई क्लोज्ड इज इक्वल्स टू लेस ऑक्सीजन। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि आपकी आंखें बंद है तो आपका ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है आंख में, इसकी वजह से आपको लेस ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट? सो लेट्स से ऑल 5 लेयर्स टुगेदर। मेन पॉइंट्स हमको क्या याद रखने हैं? एपिथेलियम 5 to 7 सेल्स होते हैं इसके अंदर, लेयर्स होती हैं जिसको आप बोल सकते हैं सेल्स की, and it will get regenerate, okay? Bowman's is very thin and it will not get regenerated. Stroma is 90% made up of collagen layers. Descemet is basement membrane, right? And your endothelium will pump out the cells. That is very critical for your eye and very useful for your eye. So definitely endothelium is most important layer in your eye. Understood everyone? So I guess we have completed all these things regarding the cornea, a basic system. Why does this matter? क्यों जरूरी है कॉर्निया? बिकॉज इट्स अ 2/3 ऑफ योर आई, फोकसिंग पावर कम्स फ्रॉम दिस 0.5 mm स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिकली फोकसिंग पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लाइट आपके अंदर जा रही है ना लेंस तक, वो बेसिकली इसी के थ्रू जा रही है। इफ इट इज नॉट देयर, डेफिनेटली यू विल गेट ब्लाइंड। सो बेसिकली दिस इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? ये भले ही 0.5 mm का स्ट्रक्चर है, बट इट इज वेरी रिक्वायर्ड, very essential for your eye. Next session will be for lens, so be here only guys, and the next video will be there for lens, and definitely you can visit that also within after this part. It will be there on your screen, so please click on that and learn about lens as well, your eyes autofocus system.